मौसम बहार की आमद से कायनात के हर शे में तरोताज़गी आ जाती है, इसलिए बहार उम्मीद की अलामत समझी जाती है। शायद इसी वजह से अंग्रेज़ी के शोहरे आफाक, नावल निगार, शायर और मुसन्निफ़ D.H. लॉरेंस ने बहार को ज़िंदगी और ख़ज़ां को मौत से तशबीह दी है। उन्होंने अपने मज़मून व्हिस्लिंग ऑफ बर्ड्स में परिंदों की चहचहाट को ज़िंदगी की रौनकें बहाल होने से तशबीह दी है। इसलिए दुनिया के हर कोने में रक़्स व मौसीक़ी, खेल कूद और मुहिम जुई के ज़रिए बहार का इस्तक़बाल किया जाता है। उसकी एक ज़िंदा मिसाल गिलगित बल्तिस्तान के इलाका ज़िल्लगांचे के मशहूर सयाहती मकाम सलिंग स्पंगटो में हिरन चुमी के रिजॉर्ट में मुनक़िद होने वाला रॉक क्लाइंबिंग का मुकाबला है। इस रॉक क्लाइंबिंग मुकाबले का एहतमाम ज़िल्लगांचे के महकमा सयाहत ने किया था। टूरिज्म ज़िल्लगांचे के ताउन से उनकी सरपरस्ती में ये रॉक क्लाइंबिंग मुकाबला। महकमा सयाहत ज़िल्लगांचे के एडिशनल डायरेक्टर खादिम हुसैन के मुताबिक इस इवेंट का मकसद लोगों को कोह पैमाई की तरफ राग़िब करना है। जब उनसे सयाहत के आलमी दिन हो या पहाड़ों का आलमी दिन, ज़िल्लगांचे में महकमे की तरफ से खामोशी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने खामोशी के तासुर से इख्तलाफ करते हुए कहा कि लिटिल करीम मरहूम जैसे मुतअद्दिद कोह पैमाओं के सदारती एवार्ड के लिए नामजदगी में महकमा सयाहत का किरदार है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंबिंग यहाँ पर लोगों के लिए, माउंटेनर को जो है राग़िब करने के लिए, लोगों को जो है इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देने के लिए हमने कहा कि इस रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन करवाएं ताकि हमारी यूथ जो है इस पेशे की तरफ आ जाए। टूरिज़्म एक यहाँ के सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाला जो शोबा है, तो इस वजह से हमने कहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तरगीब दे दें और इस कंपटीशन से जो है हमारी यूथ इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। पहला जो यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन करवाया था 2010 में करवाए थे, उसके बाद 2019 में मैं खुद यहाँ पर था, मैंने खुद करवाया है। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो यूथ को, जो माउंटेनियरिंग की तरफ हम तरगीब दे दें। हमारे हीरो लिटिल करीम साहब, जिनका जिक्र नहीं किया था, हमने उनको बाकायदा रिकमेंड किया है। इसके बाद मोहम्मद अली सतपारा को किया यहाँ से, जो सदाती अवार्ड के लिए रिकमेंड। इस तरह हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि इस इलाके से लोगों को जो है, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके खिदमात को याद करने के लिए हम इस तरह के उनके हौसला अफजाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ओवरऑल टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो हमारे साल का एक एक्टिविटी का एक कैलेंडर होता है। उसके अलावा जो होते हैं हमारे पास माउंटेनियरिंग डे हो गया, इसका वर्ल्ड टूरिज़्म डे हो गया। इस दौरान जो डिस्ट्रिक्टों में जो है हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसको हम GB लेवल पे करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। महकमा सयाहत के एडिशनल डायरेक्टर खादिम हुसैन के दावे के बरअक्स गांचे प्रेस क्लब के सदर अतीक रिंचन का कहना है कि लिटिल करीम मरहूम समेत हमारे मुकामी हीरोज़ की निशानदही महकमा सयाहत के बजाय यूरोप से होती है। ज़िला गांचे एक ऐसा ज़िला है जहां पर 40 से एबो ऐसे बंदे हैं, 40 से ज़ायद ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 8000 से एबो जो ना उनको सबमिट किया हुआ है। उन 40 बंदों के नाम शायद मेरे ख्याल में किसी सरकारी अदारे के पास नहीं होगा। उनकी पज़राई उन बंदों को जो ना हौसला अफजाई उस तरह ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं किया जाता। शायद अगर यही बंदे यूरोप कंट्री में होता तो इनको बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने बतौर हीरो पेश करते। हमें अपने हीरोज़ की निशानदही भी यूरोप करते हैं। लिटिल करीम आज मशहूर है तो भी यूरोप ने उसको बूस्टअप किया, यूरोप ने उसकी निशानदही की, यूरोप ने उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाया, यूरोप ने उस डॉक्यूमेंट्री को चलाया। फिर हमें मालूम हुआ कि मुझे, आपको और हमारी जो सोसाइटी को पता चला कि लिटिल करीम हीरो है। हम अपने बीच में मौजूद हीरोज़ को भी नहीं पहचान सकते। क्लाइंबिंग के मुकाबले की जांच पड़ताल के लिए रेफरी के फ़राइज़ जाहिद हुसैन राजपूत और अली हुसैन शिगरी ने अंजाम दिए। जाहिद राजपूत ने जीत के मेयार की वजाहत करने के साथ इस इवेंट के मुस्बित पहलुओं पर बात करते हुए कहा, इस तरह के कंपटीशन में सबसे पहले देखा जाता है टेक्निकल स्किल्स कितना है, इसके बाद जो उनकी फ़िज़िक है, उनकी स्ट्रेंथ है और उनकी टाइमिंग है, इन सब को देखा जाता है। अभी जो मुकाबला हुआ
रॉक क्लाइंबिंग का और सेल्फ़ रेस्क्यू का, जिसमें हमने ये देखा कि उनके अंदर टेक्निक किस हद तक हैं और पावर किस हद तक हैं। जो ज़्यादातर चल रहे हैं वो पावर के बेस पे चल रहे हैं, तो इनकी अगर टेक्निकल सपोर्ट उनको अगर मिल जाए तो ये मज़ीद इनमें तेज़ी आएगी और इंटरनेशनल लेवल पे इनका दूसरे क्लाइंबर्स के मुकाबले में ये लोग जा सकते हैं। इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए खुसूसन और नेशनल लेवल पे मुकाबलों के लिए इनके बाकायदा कोचिंग होती है, इनके बाकायदा ट्रेनिंग होती है और सख्त ट्रेनिंग होती है टेक्निकली और फिज़िकल हेल्थ के हिसाब से भी। तो जिस लेवल पे देखा जाए तो इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मज़ीद इनके लिए टाइम चाहिए और कोचिंग चाहिए। बल्तिस्तान में 3-4 ऐसे इदारे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज़ देते हैं, लेकिन ये कोर्सेज़ जो है काफ़ी महंगा है माउंटेनियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो, जिसको बाकायदा अगर स्पॉन्सर ना दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट इदारों की तरफ से, तो ये इंस्टीट्यूशन ख़ुद इनकी ट्रेनिंग कराना, माउंटेन्स पे ले जाना और ग्लेशियर्स लेवल पे लेके जाना उनके लिए भी मसाइल हैं। अगर गवर्नमेंट इनकी मदद करे तो दोनों के ताउन से बड़ा ज़बरदस्त इनकी ट्रेनिंग हो सकती है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी तक जो हुआ है वो प्राइवेट इदारों की तरफ से हुआ है, वो काबिल इस्ताइश है। अतीक रिंचन महकमा सयाहत की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए कहते हैं कि अभी तक इस महकमे के पास ज़िला गांचे के सयाहती मकामात के बारे में कोई ठोस मालूमात नहीं है। दुबई में फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जब टूरिज़म एग्जीबिशन होता है तो ज़िला गांचे के जो खूबसूरत वो है, जितने प्लेस है उनको नहीं दिखाया जाता। खूबसूरत जो आपके पास जगह हैं, खूबसूरत जो माउंटेन रेंज है उनको नहीं दिखाया जाता। अलमिया यह है कि मैं ज़िला गांचे में पैदा होने के बावजूद मुझे ज़िला गांचे में कितने लेक्स है नहीं पता। उन लेक्स के ऊपर जो है कितना एक्सेस है, उनके ऊपर कितना डिस्टेंस है, उनके ऊपर जो है जाने के लिए कितना इक्विपमेंट्स है। मुझे तकरीबन जो है 40 साल हो गया जब मुझे इस ज़िले में मौजूद लेक्स का नहीं पता। मुझे मैं यहाँ पर पैदा होने के बावजूद मुझे यहाँ के आबशारों के बारे में नहीं पता, मुझे यहाँ के खूबसूरत सयाहती मकामों के बारे में जब मुझे नहीं पता तो शायद मेरे ख्याल में जो बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो उन जगहों तक शायद नहीं जाते हैं। गांचे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ज़ुहैर असदी ज़िला गांचे में मुमकिना सयाहती मौक़ों की निशानदही करते हुए इलाके की मुनफरिद फ़न तामीर की तरफ तवज्जो देने का मशवरा देते हैं। यहाँ पे मजहबी टूरिज़म भी हो सकती है। आपको पता है कि यहाँ पे 700 साढ़े 700 साल पुरानी जो चर्चन मस्जिद है, 250-300 साल 400 साल पुराना आपका खनका है, तो ये भी एक टूरिज़म है, मजहबी जो आप कह सकते हैं उसको टूरिज़म है। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कदीमी जो हमारी तर्ज़ तामीर है, जिस तरह के आसार कदीमा आप कह सकते हैं, उसकी टूरिज़म का भी यहाँ पे बड़ा एक्सपोजर है। क्योंकि आप बल्तिस्तान के खरपुचों से लेकर आप खपुलू खर से लेकर आगे आप मशबरू में जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी आस्थाना वगैरह बने हुए हैं वो भी उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। सेम जिस तरह मजहबी टूरिज़म में वो आता है, उसी तरह आपके आसार कदीमा, क्योंकि वो तर्ज़ तामीर जो वो ईरान की, अफ़गान की, कश्मीर की, उन सारी तर्ज़ तामीर को मिक्सअप करके बनाया गया। पहाड़ी सिलसिलों के हवाले से तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अपने इदारों से ज़्यादा जो है ना फ़ॉरेन कंट्रीज़ ने इसको ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इस शोबे के अंदर हमारे हुशे का सबसे ज़्यादा नाम है पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े नाम जो वो हुशे से यहाँ से हैं, मचलू से हैं। इसी तरह हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे एक दफ़ा एक जगह पे उनसे बात भी की थी ज़िम्मेदारों से कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ तक रसाई दी जाए हमारे टूरिस्ट को, हमारे लोगों को, ताकि हम अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखा सकें, हाईलाइट कर सकें। तो ये सारे मेरी नज़र में ये सारे टूरिज़म के शोबे हैं। रॉक क्लाइंबिंग के मुकाबले के अख्ताम पर जीतने वालों में इनामात और शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। अक्सर इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए हुशे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कोहपेमाओं को बतौर मेहमान मदऊ किया गया था। इस मौके पर कोहपेमाओं और सयाहती उमूर के माहिरीन ने इलाके में क्लाइंबिंग की तरबियत के लिए अलग से इदारा कायम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अगर अलग इदारा कायम किया जाए तो तरबियत याफ्ता कोहपेमाओं की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हो सकता है। फ़िदा हुसैन, वॉइस ऑफ कराकरम, ज़िला गांचे, गिलगित बल्तिस्तान।